बाबा लाल दयाल जी की जीवन यात्रा और शिक्षाएं। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महान शख्सियत जिनका नाम बाबा लाल दयाल जी है, उनकी जीवन लीला के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और आप भी जाने एक महान संत के बारे में। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म बाबा लाल दयाल जी का जन्म विक्रमी संवत 1412 1356 ईस्वी में माघ शुक्ला द्वितीया सोमवार को हुआ। उनके पिता का नाम भोला राम और माता का नाम कृष्ण देवी था। बचपन के समय पंडितों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक महान और तेजस्वी व्यक्तित्व बनेगा जिसका नाम दूर दूर तक फैलेगा। प्रारंभिक शिक्षा और ज्ञान। बाबा लाल दयाल जी ने बचपन से ही गुरमुखी, फारसी, संस्कृत जैसी भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया और वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवलोक ज्ञान और मैं हूं नरेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे बाबा लाल दयाल जी की अद्भुत यात्रा के बारे में। गाय चराने की घटना और पहली आध्यात्मिक अनुभूति। एक दिन बाबा लाल दयाल जी के पिता ने उन्हें गाय और भैंसों को चराने के लिए जंगल में भेजा। वह नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान साधुओं का एक झुंड उधर से गुजर रहा था। उनके प्रमुख संत स्वामी चैतन्य ने देखा कि कड़कती धूप में भी उस वृक्ष की छाया स्थिर है, जबकि अन्य वृक्षों की छाया बदल रही थी। जब संत और निकट आए तो उन्होंने देखा कि बाबा लाल दयाल जी के सिर पर नाग ने अपना फन फैलाया हुआ था। बाबा जी ने स्वामी चैतन्य जी को प्रणाम किया, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए हरिओम तत् सत ब्रह्म सच्चिदानंद मंत्र का उच्चारण करने का निर्देश दिया और भक्ति में मग्न रहने की सलाह दी। चमत्कारिक अनुभव। दिव्य भोजन। स्वामी चैतन्य जी के शिष्य भूख की शिकायत कर रहे थे। स्वामी जी ने मिट्टी के बर्तन में चावल डालकर अपने पैरों को चूल्हा बनाकर योग अग्नि से चावल पकाए। चावल पल भर में तैयार हो गए और सबने उन्हें खाया। स्वामी जी ने हांडी को फोड़कर 3 चावल के दाने बाबा लाल दयाल जी को दिए, जिससे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। गुरु शिष्य संबंध और आध्यात्मिक यात्रा की मंजूरी। इस अनुभव के बाद बाबा लाल दयाल जी ने अपने माता पिता से स्वामी चैतन्य जी को अपना गुरु मानने की अनुमति मांगी। उन्हें स्वामी चैतन्य जी की मंडली में स्थान मिला और उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। स्वामी चैतन्य जी ने बाबा लाल दयाल जी को स्वतंत्र रूप से धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। बाबा जी ने दिल्ली, नेपाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और काबुल में अपना संदेश फैलाया। मुस्लिम अनुयायियों का जुड़ाव और धार्मिक एकता। बाबा लाल दयाल जी ने हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों को प्रभावित किया। सिंध में उनके अनुयायियों ने उनकी कब्र बनाई और हाजी कमल शाह जैसे प्रमुख मुस्लिम फकीर भी उनके अनुयायी बने। आज भी कई मुस्लिम उनके दरबार पर अपना शीश झुकाते हैं। कैलाश पर्वत और आध्यात्मिक खोज। बाबा जी ने हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की ओर यात्रा की और कैलाश पर्वत स्थित मानसरोवर पर कई वर्षों तक ध्यान और साधना की। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थानों पर भी तपस्या की और समाधि अवस्था में रहे। घुमक्कड़ी और सहारनपुर की गुफा। तपस्या के बाद बाबा जी सहारनपुर के एक गुफा में तपस्या करने लगे। एक दिन प्यास लगने पर उन्होंने एक बिना बछड़े वाली गाय से दूध पीकर अपनी प्यास बुझाई, जिससे उनका चमत्कार प्रसिद्ध हो गया। बाबा जी के अनुयायी बढ़े तो कुछ विरोध हुआ, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ता गया। हाजी कमल शाह के मकबरे का निर्माण भी उनके प्रति सम्मान को दर्शाता है। बाबा जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश फैलाया और मुगल सम्राट शाहजहां और उनके बेटे दारा शिकोह ने भी उनकी सराहना की। आध्यात्मिक धरोहर। दरबार ध्यानपुर। सहारनपुर में बाबा लाल जी 100 वर्ष तक रहने के बाद में कलानौर, पंजाब में आ गए और वहां की करुणा नदी के जल में स्थित होकर तपस्या करने लगे। फिर अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपना कायाकल्प किया और 16 वर्ष के बालक बन गए। तब अपने चेले ध्यान दास द्वारा निर्मित कुटिया में रहने लगे, जो एक ऊंचे टीले पर थी। बाबा लाल दयाल जी का दरबार ध्यानपुर आज भी एक पूजनीय स्थल है, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं
और उनकी शिक्षा और संदेश धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बने हुए हैं। जहां उनकी समाधि स्थल धाम है, अंत में ध्यानपुर में यह कहकर कि देह तो नश्वर है। कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1712 को ब्रह्मलीन हो गए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यहाँ विशेष उत्सव होता है। बाबा लाल दयाल जी ने अपने शिष्य ध्यान दास के नाम पर ही इस स्थान का नाम ध्यानपुर रखा था। मंदिर परिसर एक पहाड़ी पर स्थित है और विश्वासियों के अनुसार इसमें बाबा लाल और उनके पहले उत्तराधिकारी गुरुमुख लाल की पवित्र समाधि, साथ ही व्यास गद्दी और राम मंदिर शामिल हैं। ध्यानपुर भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में एक गांव है। बटाला से लगभग 20 किलोमीटर स्थित यह लाल दयाल के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया चैनल देवलोक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं हूं नरेंद्र सिंह और अगली बार फिर मिलेंगे।